बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कल पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा अदालती धमाका हुआ। उसको जवाबी या दिफाई हमला कहें तो गलत ना होगा। हुकूमत बनाने वाले और गिराने वालों को 8 फरवरी के बाद 26 मार्च को यह दूसरा बड़ा झटका मिला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजिस में से 6 जजिस ने तारीख में पहली बार उस मुदाखलत का तहरीरन जिक्र कर दिया जिस मुदाखलत का जिक्र हम अक्सर सिर्फ तजियों या टॉक शोज में अशारों में करते थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजिस ने एक खत के जरिए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को आगाह किया है कि हुकूमती, रियासती और इंटेलिजेंस एजेंसियों के एहलकार अदालती निज़ाम और उनके काम में मुदाखलत कर रहे हैं। 6 जजों का दस्तखत शुदा खत अब मंजर आम पर आ चुका है। इन जजों में जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस ताहर महमूद जहांगीरी, जस्टिस सरदार इजहाज इसहाक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजिस ने अपने खत में लिखा है कि इमरान खान के खिलाफ टेरियान वाइट केस से जजिस की राय में इख्तिलाफ का आगाज हुआ। चीफ जस्टिस आमिर फरूक ने टेरियान वाइट केस काबिल समाअत करार दिया, जबकि केस नाकाबिल समाअत करार देने वाले जजों को ISI के ऑपरेटिव्स की जानिब से रिश्तेदारों और दोस्तों के जरिए बेहद प्रेशर डाला गया। यह मामला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फिर उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा गया तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा उन्होंने ISI के DGC से बात कर ली है, आइंदा ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी यह सिलसिला रुक न सका। खत के एक पैरा में लिखा है कि जजिस के कमरे में कैमरास लगाए गए। एक जज के ब्रदर निस्बती को अगवा भी किया गया और उन्हें टॉर्चर करने के नाते करंट भी लगाया गया और उनकी फैमिली को ब्लैकमेल किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस का सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को लिखे गए खत पर तर्जुमान तरीके इंसाफ का कहना था खत के मदरजात निहायत होशरबा और परेशान कुन हैं और तशवीशनाक भी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फौरी नोटिस लेकर कार्रवाई करें। वक्त आ गया है कि मुल्क में राइज मकरूह रवायत के खिलाफ फैसला कुन इकदाम किया जाए और खुफिया एजेंसियों और रियासती अदारों को दस्तूर और कानून का पाबंद बनाया जाए। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को लिखे गए खत के बारे में जमात इस्लामी क्या मौक़िफ़ रखती है, आइए सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी से जानते हैं। मेरा ख्याल ये है कि पहली बार नहीं हुआ, ये बार बार हो रहा है। मतलब जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने भी इसका इजहार किया था और फिर शौकत सिद्दीकी साहब को मक्खन में से बाल की तरह निकाल दिया गया। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने अब उनको बहाल तो किया, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं है। वो अपनी ज़ाहिर है कि वक्त और उम्र के लिहाज से अब वो दोबारा रीइंस्टेट तो नहीं हो सकते। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि जजों की बड़ी तादाद ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपना केस रखा है। अब ये इम्तिहान है चीफ जस्टिस का, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। यानी सबसे पहले तो होना चाहिए कि फ़ौजी कमांड बजाय इसके ऊपर कोई पर्दा डाले, उन्हें इसकी तहकीकात करनी चाहिए। मुल्क की सलामती हमें बहुत अजीज़ है, लेकिन इस तरह की सलामती जो बिल आखिर कौम को और मुल्क की जड़ों को खोखला कर दे, ये ठीक नहीं है। बेहतर तो ये है कि फ़ौज जो बहुत अरसे से अपनी अमल दखल को सियासी मामलात में बढ़ा रही है, उसे वापस रोल बैक करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ भी बार बार बढ़ रहे हैं। यानी हिंदुस्तान तो जो हमारे साथ कर रहा था और उसके बाद अब अफ़गानिस्तान से जो कुछ हो रहा है, या अमेरिका, चाइना, ईरान जो कशमकश इस खित्ते के अंदर हो रही है, अभी चीनी जो हमारी एक हमला हुआ है, और इसके अलावा भी इस तरह की बार बार वाक़यात हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी तो हमारी आर्मी की है, कमांड की है कि वो इन चीज़ों से निकले और जो असल काम है उसकी तरफ तवज्जो दे। और दूसरी बात यह है कि चीफ़ जस्टिस का भी ये इम्तिहान है कि इसके ऊपर वो फौरी हेयरिंग करे। और ये मामला सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का नहीं है, ये ख़ुद चीफ जस्टिस और अदलिया के साख और उसके निज़ाम का है। और ऐसे SOPs बनाएं कि जिसके बाद ये मुदाखलत का ख़ात्मा, मतलब ये कमरे के अलावा लोगों के बेडरूम्स के अंदर भी कैमरे जो है ना वो निकले हैं, जो चीज़ें ख़त के अंदर मौजूद हैं, तो बहुत शर्मनाक है। अब यानी मैंने तो शुरू में अर्ज़ कर दिया कि ये पूरी अदालती निज़ाम के साख के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि किस किस मामले में दबाव डाला गया। हमें ये पता है कि एक पॉलिसी है फ़ौज की, आला कमान की, कि वो कहती है कि इस दार सियासी केसों के अंदर ये फ़ैसले किए जाएँ और ये ना किए जाए। जिन लोगों को ये सुपुर्द किया जाता है, जो मतलब आगे फील्ड के अंदर कमांडर होते हैं, चाहे वो कोई ब्रिगेडियर हो या कर्नल हो, वो सिर्फ वो 4 फैसलों ही पर असरअंदाज नहीं होता, वो उसके अलावा भी बहुत सारे फ़ैसलों पे असरअंदाज होता है। वो कहीं पैसे पकड़ता है, कहीं जो है वो सिफारिश काम आती है, और ये फिर
بوری کے اندر جو ایک سوراخ نہیں رہتا، یہ پوری بوری جو ہے وہ سوراخ در سوراخ ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے سپریم کورٹ میں، ججوں کا معاملہ ہے، ججوں نے یہ معاملہ آگے کر دیا۔ اب اس کے بعد کوئی پرائیویٹ پارٹی یا کوئی جماعت لے کر جائے وہ تو مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ کیا اچھا ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان تک سارے معلومات پہنچ گئے ہیں، اور 6 ججوں نے جو ہے نا وہ یہ مشترکہ طور پہ کام کیا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ کسی اور کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر 6 جج جو ہے وہ مل کر کوئی اپیل کریں یا کسی چیز کی درخواست کریں، اگر وہ پوری نہیں ہوتی تو جماعت اسلامی یا کوئی اور پارٹی جو ہے وہ کیا کرے گی؟ البتہ یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر آواز ضرور اٹھائیں گے، ترجمانی کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے یہ سارا معاملہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے بھی رکھا، لیکن کوئی حل نہیں نکلا، جس کے بعد ججز نے مجبور ہو کر سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا۔ بظاہر اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز ججز نے سپریم کورٹ کو اپنی امیدوں کا مرکز بنا لیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اگر ججز نے ٹھان ہی لی ہے تو ڈٹے رہیں، ایک ایک سچ حرف بہ حرف سامنے لاتے رہیں، چشمہ یہیں سے پھوٹے گا۔